जब भी किसी टेबल में किसी भी रो को, जो पर्टिकुलर रो होती है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइमरी की आवश्यकता होती है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा प्राइमरी की के बारे में। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल में एक आईडी कॉलम है और आईडी कॉलम की सबकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। इसका इसलिए किया गया है कि ताकि हम जिस भी रो पर कभी भी कोई ऑपरेशन करना चाहें, चाहे वो अपडेट हो चाहे वो डिलीट हो, तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई इस कॉलम की बेस पर आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी की बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि पहली तो रो हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाती है, साथ में कभी भी इसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही है। उदाहरण के लिए आप कोई भी अगर एक स्टूडेंट का डेटा देखेंगे तो स्टूडेंट के डेटा में स्कॉलर नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। यही आप अगर बैंक में चले जाएंगे तो बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है वो यूनिक होता है, वो एक तरह से प्राइमरी की ही होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि किसी टेबल में बिना प्राइमरी की के आप कोई टेबल बना लेते हैं तो आपको इंसर्ट अपडेट करने में प्रॉब्लम फेस होगी, और अगर टेबल में पहले से प्राइमरी की नहीं बनी है तो किस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको ग्राफिकल इंटरफेस से ही बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर न्यू किया है। न्यू करने के बाद मैं कोई भी एक टेबल बना लेता हूँ। मैं उसका नाम रख लेता हूँ टेस्ट टेबल, है ना। टेस्ट टेबल रख लेते हैं हम उसका नाम। या हम बैंक के हिसाब से बना लेते तो हमने इसका नाम रख दिया बैंक मास्टर, है ना। अब यहाँ पर हम जो पहला कॉलम ले रहे हैं वो ले रहे हैं अकाउंट नंबर। हमने ले लिया अकाउंट नंबर। अब इंटीजर लें, कैरेक्टर लें, जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। दूसरा आपने ले लिया अकाउंट का नाम, और यहाँ पर हमने वेरकर लेके 40 ले लिया। केवल 2 कॉलम बना रहे हैं। अभी मैंने कोई भी प्राइमरी की नहीं बनाई है, केवल अकाउंट नंबर लिया हुआ है और इस तरह से बैंक मास्टर करके बना ली। और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए टेबल मेरी जो बैंक मास्टर है वो यहाँ पर सेव हो गई, है ना। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई 101 रिकॉर्ड हो और उस पर मैंने कोई पर्टिकुलर नाम मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, तो 101 पे सेव हो गया। अब आसानी से जब आप बैंक मास्टर में देखेंगे, देखिए आपको डेटा दिख रहा है। अब मुझे यदि फिर से कोई रिकॉर्ड करना है, मैंने फिर से इंसर्ट किया और मैं वापस से 101 ले लेता हूँ। यहाँ पर टेबल में प्राइमरी की नहीं बनी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 101 लिया और वापस से अगर मैं कोई एक रिकॉर्ड दूंगा तो वह भी सेव हो गया। आप देखेंगे तो एक जैसे एक ही नंबर पर 2 रिकॉर्ड हो गए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी एक ही नंबर पर 2 रिकॉर्ड को स्टोर नहीं कर पाए, तो आपको जो एसी नंबर है, जो अकाउंट नंबर बनाया है, इसको प्राइमरी की बनाना होगी। अब देखिए आप एक यहाँ पर अगर बात गौर करेंगे, यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है इसमें भी कोई डिलीट वगैरह एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो एसी नंबर है ये प्राइमरी की नहीं बनी हुई है। तो सबसे पहले यदि हम इस टेबल में इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो जो डुप्लीकेट डेटा है वो हमें हटाने होंगे। तो डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसक्यूएल में जाएंगे, यहाँ पर हम डिलीट एसक्यूएल लिखेंगे और डिलीट एसक्यूएल लिखने के बाद हम यहाँ से इस टेबल का जितना भी डेटा हमने डाला उसको यहाँ से क्लीन कर देंगे। ऐसा करने पर डेटा डिलीट हो गया, टेबल ब्लैंक हो गई। अब हम स्ट्रक्चर में जाएंगे और हमने जिसको भी हमें प्राइमरी की बनाना है उसको सिलेक्ट कर प्राइमरी बना देंगे। ऐसा करने से देखिए प्राइमरी की बन गई। अब प्राइमरी की बनने के बाद आप वापस से इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेटा इंसर्ट करने के लिए फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, 101 लिया और मैंने यहाँ पर संदीप लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टोर कर दिया, ये डेटा स्टोर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं डेटा आ गया। देखिए साथ में इस पर एडिट, कॉपी, डिलीट सारे ऑप्शन आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि एसी नंबर जो है वो प्राइमरी की बनी हुई है। अब मैं वापस से 101 पर एक और डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने वापस से 101 लिया और यहाँ पर मैंने निगम किया। जैसे ही मैं करूँगा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी की एरर दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी भी टेबल में प्राइमरी की बना देंगे तो आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में कभी भी वो डुप्लीकेट नहीं होगा। यदि आपको पता है पर्टिकुलर आप काम कर रहे हैं, अगर बैंक का काम कर रहे हैं तो आपने अकाउंट नंबर को प्राइमरी लिया, स्टूडेंट का काम कर रहे हैं तो स्कॉलर नंबर को प्राइमरी लिया। लेकिन यदि आप कोई जनरल कोई बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या प्राइमरी की लेना है, तो सबसे अच्छा है आप या तो रो आईडी या आईडी के नाम से कॉलम बनाएं जिसे प्राइमरी की बना दें और जिसे यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दें, ताकि आपको जो नंबर है वो यूज़र से ना लेते हुए आप उसे खुद दे सकते हैं। देखिए जब आप भी यहाँ पर आप किसी फील्ड को एडिट करेंगे, यहाँ पर आप चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑटो इंक्रीमेंट के लिए टिक होता है, तो आप उसे प्राइमरी बनाएं और उसे ऑटो इंक्रीमेंट कर दें। तो ऐसा करने में वो क्या होगा, अपने आप वो की बढ़ती जाएगी, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको प्राइमरी की का
क्या होती है वो अच्छे से समझ में आ गई। साथ में अगर हम प्राइमरी की के बेनिफिट के बारे में बात करें तो प्राइमरी की का बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। फास्ट एक्सेस करने क्यों कर सकते हैं, उसका कारण ये है कि ये इंटरनली जब भी है ये इसको बाइनरी ट्री, ब्री ट्री ऐसे करके बनाता है। बाइनरी ट्री बोलते हैं या बी ट्री करके उसको इन शॉर्ट में बोलते हैं। वो इंडेक्सिंग होती है, और जब हम इंडेक्सिंग के बारे में जब डीप में कभी समझेंगे तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं तो उन्हें वो आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर लेता है। और अब जैसे 1000 रिकॉर्ड है तो 1000 रिकॉर्ड में जैसे आपने सर्च किया 105 तो वो उनको फटाफट उनको सर्च करके बहुत फास्ट हमारे सामने ले आता है। साथ ही में यदि आप कोई ट्रिगर वगैरह लिख रहे हैं, यानी आपने इस टेबल के ऊपर कोई ट्रिगर लिखा हुआ है जिससे डेटा किसी दूसरी टेबल में जा रहा है, तो टेबल में डेटा इंसर्ट करने, अपडेट करने और डिलीट करने के लिए आपको जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए की लगती है, जिसके बिहाफ पर आप डेटा उस दूसरी टेबल में ले जाते हैं, तब भी आपको प्राइमरी की बहुत काम आती है। आशा है मुझे आपको प्राइमरी की अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।